हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आज देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कई टॉपिक हैं, कई टॉपिक को हम लोग छोटे छोटे रूप में एक साथ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, प्रकाश का सर्वप्रथम देखिए, साइंस में सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग प्रकाश पढ़ते हैं। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश को पढ़ते हैं अर्थात लाइट को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश ध्यान से देखिएगा प्रकाश क्या होता है। व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई पड़ती, जो स्वयं नहीं दिखाई पड़ता। एक प्रकार की इसको कह सकते हैं विकिरण ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई पड़ता परंतु हमारे आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। प्रकाश एक प्रकार का बाह्य कारक है जो स्वयं नहीं दिखाई पड़ता लेकिन हमारे आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। वो क्या कहलाएगा, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, प्रकाश जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है, वही क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। हम लोग प्रकाश को पढ़ लेते हैं, लाइट को पढ़ लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं कि प्रकाश हमारी आंखों को क्या करता है, आंखों को संवेदित करता है। हमारी आंखों को संवेदित करता है, या कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है परंतु स्वयं नहीं दिखाई पड़ता। यह एक प्रकार की क्या है, विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है, ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई पड़ता परंतु हमारे आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, जैसे एक कमरे में हम प्रवेश करते हैं तो कमरे में अगर मान लीजिए अंधेरा है तो हम जब प्रवेश करते हैं तो हमें उस दौरान क्या नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो कमरे में रखी वस्तुएं हमें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, कमरे में रखी वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं। जब हम लाइट को ऑन करते हैं अर्थात प्रकाश लेकर आते हैं तो फिर क्या दिखाई पड़ने लगती है, हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। कभी प्रकाश दिखाई पड़ा नहीं, प्रकाश अदृश्य होता है, मतलब ये दिखाई नहीं पड़ता। जबकि ये एक प्रकार का माध्यम है जिसके माध्यम से हमें क्या दिखाई पड़ती हैं, वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अगले स्टेप पे हम लोग पहुंचते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अगले स्टेप पे हम लोग पहुंचते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग जो है प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, तब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण पढ़ लेते हैं तब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के गुण। तो सर्वप्रथम पहला गुण हम लोग समझते हैं। प्रकाश का पहला गुण क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का पहला गुण क्या होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसे, सरल रेखा में गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, गति करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है और प्रकाश की निर्वात में कुछ चाल होती है। कितनी होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल होती है
निर्वात में चाल इसकी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और तीसरे स्टेप पे हम लोग पहुंचते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल तो हो गई, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है अर्थात वेवलेंथ होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। कितना होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और अगले स्टेप पे हम लोग कह सकते हैं प्रकाश के गुण में, प्रकाश में परावर्तन की घटना हो सकती है। प्रकाश में परावर्तन की घटना हो सकती है। परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन हो सकता है। ये होगा प्रकाश का अगला गुण। ठीक है, इसके आगे हम लोग पहुंचते हैं प्रकाश के 5वें गुण के बारे में। प्रकाश में अपवर्तन हो सकता है। प्रकाश में अपवर्तन हो सकता है। प्रकाश में अपवर्तन हो सकता है। ठीक है, प्यार से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, प्रकाश में क्या हो सकता है? अपवर्तन हो सकता है। अगले स्टेप पे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश में क्या हो सकता है? प्रकाश में व्यतिकरण की घटना घटित हो सकती है। प्रकाश में व्यतिकरण हो सकता है। प्रकाश में व्यतिकरण हो सकता है। ठीक है, अगले स्टेप पे हम लोग कह सकते हैं प्रकाश में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? प्रकाश में ध्रुवण हो सकता है, या प्रकाश में कह सकते हैं विवर्तन हो सकता है। प्रकाश में विवर्तन हो सकता है। प्रकाश में विवर्तन हो सकता है। इसको हटा देते हैं अभी। इतने गुण उधर हो गए, 6 गुण हमारे, बाकी गुण इधर आते हैं, हम लोग देखते हैं। चलिए 7वें स्टेप पे हम लोग देखते हैं प्रकाश में ध्रुवण हो सकता है। प्रकाश में क्या हो सकता है? प्रकाश में ध्रुवण हो सकता है। ठीक है, अगले स्टेप पे हम लोग पहुंचते हैं इसके जस्ट आगे। प्रकाश के इतने गुण के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, प्रकाश में सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश में परावर्तन हो सकता है। प्रकाश में अपवर्तन हो सकता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है प्रकाश किसके रूप में चलता है? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में। और कुछ लोग मानते हैं प्रकाश कण के रूप में चलता है, प्रकाश कण के रूप में चलता है। और सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। अंत में ये फाइनल हुआ, हाइगेंस जी ने बताया कि प्रकाश की दोनों प्रकृति पाई जाती है, अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश की कौन सी प्रकृति पाई जाती है? द्वैत प्रकृति पाई जाती है। मतलब इसकी जो है कण प्रकृति भी होती है। द्वैत प्रकृति का अर्थ होता है कण प्रकृति, और कौन सी प्रकृति? तरंग प्रकृति। ठीक है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। तो पहले एक बात समझ में आ जाती है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार के विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है परंतु स्वयं नहीं दिखाई पड़ता, प्रकाश कहलाता है।
प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जो है, प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा की गई। तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश में परावर्तन हो सकता है, प्रकाश में अपवर्तन हो सकता है, प्रकाश में व्यतिकरण हो सकता है, प्रकाश में विवर्तन हो सकता है। अन्य गुण आपको बताए गए। प्रकाश में ध्रुवण हो सकता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश कण के रूप में चलता है, सबसे छोटे कण को फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति पाई जाती है। प्रकाश द्वैत प्रकृति क्या होती है? कण प्रकृति और तरंग प्रकृति पाई जाती है। ठीक है, इतना थे प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे कहां पे? अर्थात इनके पहले गुण के बारे में, अर्थात इनके इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं सरल रेखा में गति कैसे करता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक कमरा है, ठीक है, ये बगल में एक दूसरा कमरा है, ठीक है, एक बगल में दूसरा कमरा है, और इसमें जो है आने जाने का रास्ता इधर है, ठीक है, और ये पूरा प्रकाश से प्रकाशित है, मतलब इस कमरे में लाइट है पूरा, ठीक है, और इसमें आने जाने का रास्ता जो है यहाँ पे है, आने जाने का रास्ता यहाँ पे है। कभी आप ऐसी प्रकृति नहीं देखे होंगे, प्रकाश इधर से आकर के और इस वाले कमरे को भी क्या कर दे, वो प्रकाशित कर दे। क्या कर दे? प्रकाशित कर दे। तो हम लोग एक बात नॉर्मली कह सकते हैं कि प्रकाश क्या करेगा? केवल सरल रेखा में गति करेगा, अर्थात आने जाने का रास्ता अगर इधर है तो प्रकाश निकलेगा, वो भी इधर की साइड में, ठीक है, ऊपर की साइड में निकलेगा और सीधे सीधे चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो मुड़ करके यहाँ भी आ जाएगा। तो इससे कह सकते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश केवल क्या करता है? सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की निर्वात में गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका क्या अर्थ होता है? अगर इसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है तो हम लोग समझ सकते हैं कि निर्वात क्या होता है। तो जैसे सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, तो यहाँ सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो पृथ्वी तक आती हैं या वायुमंडल तक आती हैं। ये वायुमंडल है, वायुमंडल की शुरुआत हो जाती है। तो वायुमंडल के ऊपर क्या रहा होगा? निर्वात रहा होगा। वायुमंडल के ऊपर क्या रहा होगा? निर्वात रहा होगा। तो जो सूर्य से निकलने वाली श्वेत प्रकाश की किरण है वो निर्वात को क्रॉस करके कहां तक आ रही है? वायुमंडल तक। तो हम लोग कह सकते हैं ये प्रकाश की किरण किस में चल सकती है? निर्वात में चल सकती है। अर्थात निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और इसकी तरंग वेवलेंथ कितनी होती है? अर्थात इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। प्रकाश में परावर्तन की घटना हो सकती है, अपवर्तन की घटना हो सकती है, व्यतिकरण और विवर्तन और ध्रुवण। इसमें प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश कण के रूप में चलता है, अर्थात प्रकाश की दोनों प्रकृतियां पाई जाती हैं, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति, ठीक है। इसके अगले गुण के बारे में चलते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गति करता है। पारदर्शी माध्यम, ठीक है, प्रकाश जो होता है वो पारदर्शी माध्यम में गति करता है, ठीक है। पारदर्शी में क्या करता है? पारदर्शी माध्यम में गति करता है। गति करता है, पारदर्शी माध्यम में गति करता है, परंतु किस में नहीं गति करता? अपारदर्शी में नहीं, परंतु अपारदर्शी में नहीं, परंतु अपारदर्शी में नहीं। पारदर्शी माध्यम में गति करता है परंतु अपारदर्शी में नहीं गति करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गति करता है परंतु अपारदर्शी में नहीं। इसका मतलब है जहां हम लोग आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी हुआ, वहां प्रकाश भी जाएगा, ठीक है। और जहां आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं वहां भी प्रकाश भी नहीं जाएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए हेलमेट है, ठीक है, हेलमेट है, तो इसमें आप देखेंगे क्या प्रकाश इधर से जा सकता है? नहीं, अंदर नहीं जा सकता, तो इधर से प्रकाश नहीं जाएगा, तो ये पारदर्शी भी नहीं है। यहां से प्रकाश जाता है अंदर, ठीक है, अंदर प्रकाश इधर से जाएगा, तो ये पारदर्शी हुआ। तो यहाँ अगर पारदर्शी है, इधर से हम लोग देख सकते हैं आर पार, अगर यहाँ से देख सकते हैं तो इधर से क्या होगा? यहाँ से प्रकाश भी आर पार हो सकता है, मतलब प्रकाश आर पार जाएगा, ठीक है। पारदर्शी माध्यम में गति करता है परंतु अपारदर्शी में नहीं। चलिए,
इसके बाद एक एक स्टेप पे चर्चा करते हैं। इसका एक गुण होता है जिसको आपने अभी कहा, कौन सा गुण? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग जानते होंगे कि क्या करता है, इसमें प्रकाश जो है एक पॉलिशदार सतह बनाते हैं। ये हमारा एक पॉलिशदार सतह है। ठीक है, ये क्या है? पॉलिशदार सतह है। इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या है? ये पॉलिशदार है, ये पॉलिशदार सतह है, पॉलिशदार सतह है। ये हमारा पॉलिशदार सतह हो जाती है। तो इस पे देखिएगा ध्यान से, इस पे प्रकाश की किरणें आएंगी कुछ। जो प्रकाश की किरण आएगी पॉलिशदार सतह की ओर, इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है इसका? आपतित किरण। जो पॉलिशदार सतह की ओर आती है प्रकाश की किरण, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और जो टकरा करके वापस लौटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। वो आपतित किरण हो गया और ये क्या है? परावर्तित किरण है। इसके बीच में हमारा क्या होता है? इसके बीच में हमारा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। इनके बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, इनको कहा जाता है आपतन बिंदु। ठीक है, क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण पॉलिशदार सतह की ओर आती हुई प्रतीत होती है उसका नाम होता है आपतित किरण। ठीक है, जो टकरा करके वापस लौटती हुई प्रतीत होती है उसका नाम होता है परावर्तित किरण। और दोनों किरणों के बीच में क्या पाया जाता है? अभिलंब पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अभिलंब पाया जाता है। और इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसका नाम होता है आपतन कोण। ठीक है, इनके बीच में जो कोण बनता है उसका नाम होता है परावर्तन कोण। अर्थात अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम होता है आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम होता है क्या? परावर्तन कोण। ठीक है, कोई पॉलिशदार सतह होती है, अर्थात आप देखे होंगे इसका हम लोग खेला खेले थे बचपना अवस्था में। आपको याद हो, बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक कांच का छोटा सा टुकड़ा कटा हुआ रहता था, उसको लेकर के क्या करते थे, अपने दोस्त के आंख पे जो है ऐसे करके मारते थे उसको, अपने दोस्त के आंख पे। फिर उस समय क्या होता था, टीचर आकर के हमें पीट देते थे और पूछते थे, बदतमीज ये क्या कर रहे हो। उस समय जवाब नहीं था, ठीक है, कि ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का। ये बता रहे अपने दोस्त को कि ये प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, तो वही घटना प्रकाश के परावर्तन का प्रैक्टिकल हो जाएगा कि जब कोई पॉलिशदार सतह, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह की ओर आती हुई प्रतीत होती है, आने के बाद, टकराने के बाद जब वापस लौट के जाती है, इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यहां हम लोग लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह से टकराता है, पॉलिशदार सतह से
टकराता है, टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आई। चलो इसके आगे हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, अर्थात इनके हम गुण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जो होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ नहीं, सॉरी प्रॉपर्टीज तो हो चुका है इसका, प्रकाश के गुण हो चुके हैं ना। ये परावर्तन के नियम हम लोग, ठीक है, परावर्तन के नियम हम लोग पहुंच गए हैं। परावर्तन के नियम पे पहुंच चुके हैं। प्रकाश के गुण तो हो चुके हैं, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, परावर्तन के नियम। तो आप लोग जानते होंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, इसके कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। इसके 2 नियम हैं। एक का नाम होता है, एक हम लोग कहते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल पर होते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक तल पर होते हैं। तीनों एक तल पर होते हैं। तीनों एक तल पर होते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये पहला नियम है, अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। और दूसरा नियम होता है इसका, आपतन कोण सदैव क्या होता है? आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात इसको कह सकते हैं कोण आई इज इक्वल टू किसके? कोण आर के। आपतन कोण को कोण आई से प्रदर्शित किया जाता है और जो है परावर्तन कोण को किससे? कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। तो कोण आई इज इक्वल टू क्या होता है? कोण आर के होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये यहाँ से हमारा समाप्त हो जाता है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन समाप्त हो जाता है। यहाँ हम थोड़ा लोग जो है इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण। ठीक है, परावर्तन के उदाहरण
एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इनके पढ़ लेते हैं, तो वो क्या है, एग्जाम्पल बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई चीज हमें चमकती हुई दिखाई पड़ती है तो क्या आप सोचो, अगर वो वस्तु या कुछ भी हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो क्या वो रात में भी चमकेगा? नहीं। अगर वो रात में नहीं चमकता है तो एक चीज तो समझ में आती है कि उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, और पड़ने के बाद क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ रही हैं तो पड़ने के बाद जो है वो लौट करके प्रकाश की किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं, इसलिए वो अच्छे से पालिशदार है, इसलिए वो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा परावर्तन है तो वो हमें चमकता दिखाई पड़ रहा है। मतलब अगर कोई चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा तो वो किसके कारण होगा, परावर्तन के। आप सोचो, गाड़ी कोई चमक रही है अच्छे से, गाड़ी चमक रही है, तो वो क्यों चमक रही है, गाड़ी चमक रही है तो वो क्यों चमक रही है, क्योंकि वो एक पालिशदार सतह है, और जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, क्या पड़ रही हैं, प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो वो हमें कैसे दिखाई पड़ रहा है, वो हमें चमकता दिखाई पड़ रही है गाड़ी, ठीक है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके वो पुरानी हो जाएगी, पालिशदार अच्छे से नहीं रह जाएगी, कम पालिशदार हो जाएगी, तो फिर क्या है, कम चिकना तल हो जाएगा, तो उस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो कम चमकेंगी। और रात में तो गाड़ी नहीं चमकती है, रात में नहीं चमकेगी। अगर वो रात में नहीं चमकती है तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्रकाश की जो परावर्तन होता है उसी के कारण वो क्या करती है, चमकती हुई दिखाई पड़ती है। किसी का घर मुझे चमकता दिखाई पड़ रहा है, अगर किसी का घर चमकता दिखाई पड़ रहा है, वो रात में तो नहीं चमकता है, रात में नहीं चमकता है तो इसका मतलब वो दिन में क्यों चमक रहा है, क्योंकि उस पर प्रकाश की किरणें क्या कर रही हैं, प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, और पड़ने के बाद उसका अधिकांश भाग वापस लौट के जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण, अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही वो ऐसा चमकता दिखाई पड़ रहा है उनका घर, ठीक है। और हमें कुछ भी चीजें अगर चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं तो वो किसके कारण होती है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होती हैं, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अब मान लीजिए कोई भी चीज चमक रही है, ठीक है, वो किसके कारण हमें चमकती दिखाई पड़ेगी, प्रकाश के परावर्तन के कारण। देखिए ये चमक रहा है, ये चमक रहा है ना, अगर ये चमक रहा है तो ये क्या हो, रात में तो नहीं चमकेगा। अगर ये रात में नहीं चमकेगा तो इसका क्या मतलब होगा, अगर ये रात में जो है नहीं चमकेगा तो इसका मतलब है ये किसके कारण चमक रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, अर्थात ये पालिशदार है और परावर्तन हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ये हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसी प्रकार आपका जो है प्रकाश का परावर्तन पूरा समाप्त होता है, ठीक है। किसी की साड़ी में लगे सितारे चमक रहे हैं, किसी की साड़ी में लगे सितारे चमक रहे हैं, तो वो किसके कारण चमक रहे हैं, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही चमक रहे हैं, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, इसके आगे देखेंगे, ये आपका समाप्त हो जाता है। हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन को, एक ही क्लास में परावर्तन अपवर्तन दोनों समाप्त कर देते हैं, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, घबराना नहीं, एकदम प्यार से सीखो, ठीक है। कोई बात सीखते हैं हम लोग तो प्यार से, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, हम बताते हैं आपको, ध्यान से और प्यार से समझिए। अब तक जो प्रकाश की किरणें थी वो एक ही माध्यम में वापस लौट के जा रही थी, एक माध्यम में आती थी और टकरा करके कहां जा रही थी, वापस लौट के जा रही थी। मतलब जो अब तक की घटना हो रही थी वो केवल एक ही माध्यम में हो रही थी, ठीक है। और अब क्या होगा, अब तो दूसरे माध्यम में होगी, अर्थात अब की जो घटनाएं हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। जैसे ये अब यहां पर पालिशदार आप नहीं कह सकते, यहां पे आप पालिशदार नहीं कह सकते, अर्थात ये केवल एक माध्यम अलगाव के कारण हम लगा दिए हैं, तो यहां पे आप पालिशदार नहीं कह सकते, ठीक है। ये हुआ आपका माध्यम फर्स्ट, ये माध्यम सेकंड। देखिए प्रकाश की किरणें आई, कोई भी प्रकाश की कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आई
और ये प्रकाश की किरण आने के बाद एक माध्यम से जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ये इसका सीधा मार्ग था, लेकिन ये इधर से नहीं जाएगी। ये चाहे आपकी जो किरण है, चाहे ये अंदर की ओर झुक जाएगी, ठीक है, और चाहे ये यहां से दूर निकल जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसमें कह सकते हैं हम लोग कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का परावर्तन नहीं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। चाहे वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, चाहे वो अभिलंब से दूर हट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अपने मार्ग से विचलित होना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। देखिए इसका नाम होता है अभिलंब, इसका नाम होता है आपतित किरण, ठीक है। इसका नाम क्या होता है भैया, आपतित किरण। इसका नाम होता है आपतित किरण। और जो इधर लौट के आती है इसका नाम होता है अपवर्तित किरण। क्या नाम होता है, अपवर्तित किरण। इसका नाम होता है अपवर्तित किरण, ठीक है। इसका नाम होता है आपतित किरण, इसका नाम होता है अपवर्तित किरण। यहां से थोड़ा सा सघन और विरल का स्टेप बताते हैं, ठीक है, इसको आप समझिए। जैसे ये 3 प्रकार की पदार्थ होते हैं, हम लोग जानते होंगे 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक उसकी ठोस अवस्था होती है, और एक होती है द्रव अवस्था, एक होती है गैस अवस्था। इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये क्या होता है। और ये जहां रखे जाते हैं मतलब इसका एक निश्चित क्षेत्रफल होता है, ठीक है। ठोस क्या होता है, मतलब इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि द्रव के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा में। इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र के आकार के हो जाते हैं, ठीक है। एक गैस है, गैस का मतलब क्या होता है,
गैस में आप जानते होंगे कि इसमें प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, थोड़ा दूर दूर रहती हैं। इसमें प्रकाश की किरणें नहीं, इसमें जो इनके जो कण है वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं और इनको क्या कहा जाता है, अब आप समझिएगा, इसमें प्रकाश को आने में थोड़ी समस्या होगी, इसमें थोड़ा आसानी से आ सकता है, इसमें वो प्यार से आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें प्यार से आ सकता है तो बताइए सघन माध्यम हुआ, ये सघन माध्यम हुआ, ये क्या है, विरल माध्यम है, इसकी अपेक्षा में ये विरल माध्यम है, लेकिन ये तो विरल माध्यम है, लेकिन अगर इसकी तुलना इससे हम लोग करेंगे तो ये तुरंत क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। तो द्रव जो होता है, द्रव वो सघन भी होता है, वो विरल भी होता है। अगर गैस की तुलना करेंगे सघन से और द्रव से तो ये सघन कहलाएगा, अगर ठोस की तुलना इससे करेंगे तो ये विरल कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रकाश की किरणें आप इनमें समझिएगा कि सघन माध्यम कौन होता है, विरल माध्यम कौन होता है। जैसे हम ले लेते हैं कांच और यहाँ पे ले लेते हैं पानी, ठीक है, मतलब पानी ले लेते हैं। तो अब बताइए ये सघन हुआ, ये क्या है, विरल है, ठीक है। और गैस ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विरल, और इसकी तुलना में ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देख लेते हैं प्यार से, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को देख लेते हैं। अब देखिए प्रकाश, अब इसमें एक बात समझ में आ जाती है, अपवर्तन की घटना तो हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हुई तो अपवर्तन की घटना है, लेकिन अब ये किधर विचलित होगी इसको समझने वाली दो बातें हैं। ध्यान से देखिए, अगर ऊपर हम लोग सघन लेंगे तो आप सोचो प्रकाश की किरण को आने में समस्या हो रही होगी, और नीचे जैसे प्रकाश की किरण विरल पाएगी तो वो अभिलंब से क्या हटेगी, अर्थात उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से क्या करती है, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। और यदि हम लोग यहाँ पे विरल रख दें, यहाँ पे हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे हम लोग विरल रख दें, अगर यहाँ पे विरल रख देंगे, यहाँ पे सघन कर देंगे, तो अब देखिए यहाँ स्पीड में आ रही थी प्रकाश किरण और आने के बाद स्पीड कम हो जाती है, अर्थात वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बता देंगे दूसरा कंडीशन, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है, सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। ये इनके दो स्टेप थे और इनके दो नियम भी हैं, नियम अलग हैं, ये इनके स्टेप है। कह सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। इनके स्टेप इतने हमारे जो है समाप्त हो जाते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, इसके जो है दो नियम पाए जाते हैं और वो दोनों नियम को दिखाते हैं, ठीक है। इनके दो नियम होते हैं, एक तो यहाँ पे कौन सा कोण होता है, इसका पहले आपतित किरण मान लो, इसको अपवर्तित किरण मान लो, और यहाँ पे आपका क्या होता है, अभिलंब, क्या होता है, अभिलंब होता है। तो इनके दो नियम होते हैं, वो नियम हम दिखा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे नियम जो है पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनके यहीं पे नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा चित्र बना देते हैं, ठीक है, ये जानते रहिएगा, ये है जो है। तो हम लोग पहला नियम इनका पढ़ लेते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम होता है आपतित किरण, तो है, ये है तो आपतित किरण, तो बता सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित है आपकी, ये आपतित है, तो अपवर्तित किरण,
तथा ये तो अभिलंब है आपका, या आपतन बिंदु, इसको लिखो आपतन बिंदु। तीनों एक तल पर होते हैं, तीनों एक तल पर होते हैं। और इसका दूसरा नियम है, दूसरा नियम इसका क्या होता है, इसका दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। यहाँ पे एक कोण बनता है जिसको आपतन कोण कहते हैं, ये कोण जो है ये क्या है, अपवर्तन, अर्थात इसका नियम होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। ये अपवर्तन का कौन सा नियम था, ये अपवर्तन का दूसरा नियम था, ठीक है। इसी प्रकार हमारा जो है ये अपवर्तन भी, प्रकाश का अपवर्तन भी समाप्त होता है। इसमें हमें इतना समझना है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अब इनके एग्जाम्पल आप देखे होंगे, एग्जाम्पल में आप सीखे होंगे, इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये तालाब है, ठीक है, ये क्या है, तालाब है, ठीक है, इसको आप मानिए क्या है, ये तालाब है। जब ये तालाब है तो तालाब में ऐसे करके अगर मान लीजिए कोई डंडा ऐसे करके गड़ा है, ठीक है, कलर चेंज कर दें तो बताएं, ठीक है, ये डंडा ऐसे करके गड़ा है तो इसका जो वास्तविक है वो तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये मुझे जो है थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा अगर हमें दिखाई पड़ता है तो वो एग्जाम्पल किसका होता है, ये एग्जाम्पल अर्थात मुड़ा हुआ और मोटा दिखाई पड़ता है, ये एग्जाम्पल किसका होता है, प्रकाश के अपवर्तन का। एग्जाम्पल किसका होता है, प्रकाश के अपवर्तन का। इसके अंदर जो मछली होती है, मछली, ठीक है, वो मछली हमें वास्तविक स्थान से थोड़ा अलग दिखाई पड़ती है, मछली वास्तविक स्थान से थोड़ा अलग दिखाई पड़ती है, ये एग्जाम्पल होता है किसका, प्रकाश के अपवर्तन का। किसी मग में या बाल्टी में आप जो है कोई सिक्का रख लीजिए, सिक्का वो वास्तविक स्थान से थोड़ा तली के ऊपर दिखाई पड़ता है, वो एग्जाम्पल होता है किसका, अपवर्तन का। वो एग्जाम्पल किसका होता है, अपवर्तन का। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, अगर ये कांच है, हम लोग किस में हैं, हम लोग वायु में हैं, इसके अंदर रखी वस्तु अगर वास्तविक स्थान पे नहीं दिखाई पड़ रही है, इसके अंदर अगर रखी वस्तु हमें वास्तविक स्थान पे नहीं दिखाई पड़ रही है, तो ये एग्जाम्पल है किसका, प्रकाश के अपवर्तन का, अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हम इसके एग्जाम्पल को आप लिखिए और रटिए ना, केवल आप समझिए कि क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश की किरण जा रही है तो हमें वास्तविक स्थान पे नहीं दिखाई पड़ेगा, वास्तविक स्थान से थोड़ा अलग दिखाई पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो एग्जाम्पल है किसका, वो एग्जाम्पल है अपवर्तन का, ठीक है। तो बहुत शांतिपूर्वक आपने क्लास को पढ़ा, ठीक है, शांतिपूर्वक आपने क्लास को पढ़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें, ठीक है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, ठीक है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ईश्वर से आग्रह करते हैं कि आपको भगवान सदा सद्बुद्धि, यश बल आयु कीर्ति, प्रेम संस्कार समृद्धि आदि प्रदान करें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे पुनः दूसरी क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद, धन्यवाद डियर स्टूडेंट।